Good morning, dear students. Today we discuss about chapter 12, Kalikal Sarvagna Hemchandracharya. We know that Hemchandracharya, only one person जिसके आगे कलिकाल सर्वज्ञ का बिरुद लगा है. तो यह लेसन में भी कहा था मोस्ट IMP हैं. उनके जो लिटरेचर है 1 लाख श्लोकाज कंसिस्टिंग के जो लिटरेचर हैं उनको जिसने बुक में जितने दिए हैं उनको याद रखना है. अभिधान चिंतामणि, चालुक्य वंशोत्कीर्तनम, काव्यानुशासनम, छंदोनुशासनम और सिद्धेम शब्दानुशासनम. और भोज की जो भी बुक थी ग्रामर बुक सरस्वती कंथाभरण, इतनी बुक के नेम को हमें याद रखना है. तो इसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे उसकी एक्सरसाइज. सिद्धराज जयसिंह मालव विजयम कदा कृतवान. सिद्धराज जयसिंह ने कब मालव पे विजय प्राप्त किया? तो फर्स्ट आंसर आएगा 12वीं शताब्द्याम, 2nd सेंचुरी, 12th सेंचुरी विक्रमादित्य की, तब उन्होंने अचीव किया. सेकंड क्वेश्चन, सरस्वती कंथाभरण नामना प्रसिद्ध व्याकरण केन विरचितम. मतलब सरस्वती कंथाभरण की बुक किसने लिखी है? तो भोजेन. भोजस्य कीर्ति केन आसीत. भोज की जो फेम थी किसके कारण थी? तो भोज व्याकरणेन, उसकी जो बुक थी उसके हिसाब से उसकी फेम थी. हेमचंद्राचार्य ने रचित व्याकरण केन नामना प्रसिद्ध. हेमचंद्राचार्य की जो व्याकरण बुक थी किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? किस नाम से प्रसिद्ध हुई? सिद्धहेम व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धहेम व्याकरण कति अध्याय. मतलब उन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें कितने अध्याय थे? 8 सेक्शन. हेमचंद्राचार्य रचित व्याकरण साहित्य कितना? फिल इन द ब्लैंक्स वर्तते. उनका माप कितना था? लक्ष्य श्लोक परिमित, जितना उन्होंने लिटरेचर लिखा है. हेमचंद्राचार्य विरचितस्य कोश ग्रंथस्य नाम किम. तो डिक्शनरी का नाम क्या है? अभिधान चिंतामणि. हमने जब शॉर्ट नोट अगर क्लियर कर दी तो सब आ जाएगा. लिटरेचर की शॉर्ट नोट तैयार कर दी तो ये सारे क्वेश्चन हमको लर्न हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एक वाक्य में आंसर है जयसिंह कम नृपति पराजितवान. तो जयसिंह ने मालवा पे विजय प्राप्त करके किसको हराया था? यशोवर्मन. उस राजा का नाम क्या था? यशोवर्मन. भोजेन विरचित व्याकरण के नामना प्रसिद्ध. भोज की बुक का नाम क्या है? सरस्वती कंथाभरण. थर्ड देखेंगे, कस्य निवेदन प्रेरिता हेमचंद्राचार्य व्याकरण ग्रंथम रचितवंत. मतलब किसकी बात को सुन के किसने कहा और उसके बाद किसने हेमचंद्राचार्य ने किसके कहने पे व्याकरण लिखा? तो सिद्धराज जयसिंहस्य. तो कस्य से क्वेश्चन है तो उससे आंसर लिखना है हमें. सिद्धहेम व्याकरण से 7 अध्याय. स्टार्टिंग 6 में किस लैंग्वेज का ग्रामर है? तो संस्कृतस्य. कस्य है तो संस्कृतस्य से आएगा. 5th में है हेमचंद्राचार्य रचितस्य अलंकार शास्त्रीय ग्रंथस्य नाम किम. तो यहाँ पे हमें लिखना है काव्यानुशासनम. अलंकार का बुक का नाम हमें लिखना है. पूरे वाक्य में आंसर लिखना है. संधि मैंने लेसन में स्टार्टिंग में पढ़ाई है, फिर भी हम देखेंगे. व्यंजन संधि है ग्रंथागारो. 2 वर्ड है अपि और ग्रंथागारो. तो उकारांत प्रत्यय आएगा तो उसमें विसर्ग हो जाएगा तो होगा ग्रंथागारः प्लस अवग्रह का होगा अपि, अवग्रह का अ हो जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे कीर्ति वर्तते. जो सेकंड वर्ड है व्यंजन से शुरू होता है तो वर्तते का वर्तते रहेगा और कीर्ति का विसर्ग लगेगा आगे, कीर्ति ही प्लस वर्तते. नेक्स्ट देखेंगे व्याकरणम अपि अस्ति. व्याकरणम पूरा वर्ड है प्यस्ति, तो यहाँ पे होगा अपि प्लस अस्ति. 3 वर्ड अलग होंगे. फर्स्ट वर्ड इज व्याकरणम प्लस अपि और अस्ति. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे च प्रत्यय अलग होगा और आगे आएगा प्राकृत भाषाणाम. प्राकृत भाषाणाम प्लस च. अब यहाँ पे ऋत्व संधि है लब्धजनी. देखो यहाँ पे लब्धजनी इकारांत आया. इकारांत और उकारांत जहाँ पे आएगा वहाँ पे विसर्ग का र हो जाएगा और र का जब अलग करेंगे तो अ हो जाएगा. लब्धजनी अयम. अगर हमें इसको संधि ज्वाइंट करनी है तो फर्स्ट वर्ड का कारांत देखेंगे. लब्धजनी इकारांत है तो विसर्ग की जगह र हो जाएगा. तो जब ज्वाइंट करनी है तभी इसको नियम को हमें समझना है. नेक्स्ट देखेंगे भूतकृदंत योग्य रूपम. कर्तरी में चेंज करना है. तो यहाँ पे देखो जहाँ पे त प्रत्यय होगा तो त प्रत्यय का तवान
तवत प्रत्यय का एक वचन का रूप आएगा, और अन प्रत्यय जहाँ पे होगा तो अन प्रत्यय का बहुवचन होगा वन्तः। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे पास्ट टेंस का त प्रत्यय है तो प्रत्यागतवान ऐसे एक वचन का लेना है, और अन प्रत्यय होगा तो वन्तः का लेना है। हमें पूरे वाक्य में कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट देखेंगे प्रत्यागतवान। प्रत्यगच्छत त हलंत वाला होगा तो उसमें आएगा प्रत्यागतवान। पास्ट टेंस का हमें कर्तरी में चेंज करना है। वैसे ही यहाँ पे त है, आगे का निकल जाएगा तो चिंतितवान, चिंतितवान ऐसा होगा। यहाँ पे थर्ड में देखो अगच्छत, गच्छ का गम होगा, आगे अ निकल जाएगा तो गतवान। अरचेत, आगे आगे अ निकल जाएगा, यहाँ पे बहुवचन है, अन प्रत्यय तो रचितवन्तः, बहुवचन में क्या होगा रचितवन्तः। और लास्ट में हमने आगे देखा वैसा ही अ निकल जाएगा, अरचेत त हलंत वाला है तो आएगा रचितवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विभक्ति है, यहाँ पे सिंपल देखेंगे शताब्द्याम, और नाउन होगा उसका शताब्दी, इकारांत है, स्त्रीलिंग है। और मैंने आगे भी समझाया है, इस तरह से याम प्रत्यय होगा तो सप्तमी विभक्ति आएगा एक वचन। यहाँ पे नृपते है तो मूल रूप आएगा नृपति, इकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, किंग, नृपति का मतलब होता है किंग, और ऐसे मात्रा और विसर्ग आएगा तो उसमें आएगा पंचमी, षष्ठी, दो विभक्ति का सेम प्रत्यय है एक वचन इकारांत में। यहाँ पे धन शब्द है, धन नपुंसकलिंग शब्द है, धन न प्रत्यय लगा, तृतीया विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट देखेंगे ग्रंथागारे रामे तो आएगा ग्रंथागार, पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सेम है ग्रंथा नाम तो ग्रंथ अकारांत पुल्लिंग है, नाम प्रत्यय आया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसको लिखने के लिए हमें विभक्ति के प्रत्यय लर्न करने होंगे तभी हमको आएगा यह। आचार्य वर्याहा, यहाँ पे फर्स्ट विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन भी होगा और संबोधन विभक्ति भी होगा, रामः रामो रामः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रांसलेट इन संस्कृत, वाक्यानि प्रयोजत मतलब इंग्लिश में दिया है उसको हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेंगे कि किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का नाम होता है तो उसमें विसर्ग लगेगा, और लास्ट में हमें कौन सी टेंस में वर्ब लिखने हैं उसको समझना है। लाइक यहाँ पे इज है तो इज का मतलब अस्ति, प्रेजेंट टेंस का रूप आएगा अस्ति। अभिधान चिंतामणि बुक का नाम है तो उसके पीछे विसर्ग लगेगा, अभिधान चिंतामणि ही एक विसर्ग, कोश ग्रंथ विसर्ग, तो आएगा अभिधान चिंतामणि ही, विसर्ग आएगा एकः कोश ग्रंथ अस्ति, क्योंकि बुक एक ही है, सिंगुलर का नाम है। यहाँ पे सेकंड देखो, हेमचंद्राचार्य एक है, व्यक्ति का नाम है तो उसके पीछे विसर्ग लगेगा, हेमचंद्राचार्य। हैज़ कंपोज वन एपिक पोएम, मतलब हेमचंद्राचार्य ने एक महाकाव्य की रचना की। किसने रचना की? हेमचंद्राचार्य ने। तो पास्ट टेंस है, हेमचंद्राचार्य अभी नहीं है, तो एकम महाकाव्यम अरचयत, अरचयत, यहाँ पे हम रचितवान भी लिख सकते हैं और अरचयत भी लिख सकते हैं। जयसिंहा केम बैक, केम पास्ट टेंस का रूप है, पर यहाँ पे हमें कर्तरी भूत क्रुदन की रचना का दिया ही गया है कि हमें वर्ब ऐसा ही बनाना है। यहाँ पे प्रति अव्यय है तो अणहिलपुर में सेकंड विभक्ति लगेगी तो जयसिंह को विसर्ग लगेगा, जय सिंह अणहिलपुरम, अणहिलपुरम। यहाँ पे अनुस्वार क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रति है तो प्रति प्रत्यागतवान, प्रति यहाँ पे जॉइंट हो गया है, प्रत्यागतवान। ओनली 3 वर्ड लिखने हैं। उसके बाद देखो, देर आर 8 अध्यायास इन सिद्ध हेम शब्दानुशासना, तो 8 मतलब बहुवचन है, आर मतलब प्रेजेंट है, अभी भी वो बुक है, तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, इन शब्द आया तो इन में प्लेस दर्शाया गया है तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। अष्ट का हो जाएगा अष्टो क्योंकि बहुवचन है, अध्याय का बहुवचन आएगा अध्यायाः,
जहाँ पे बहुवचन लिखा तो बहुवचन सारी जगह आएगा और अस का बहुवचन आएगा संति, तो पूरा होगा सिद्धहेम शब्दानुशासने अष्टो अध्यायाः सन्ति। फिफ्थ लिखेंगे वंस जयसी थॉट, जयसी का जयसी ही नाम है, विसर्ग आएगा, वंस का एकदा ही रहेगा और यहाँ पे हमें कर्तरीभूत कृदंत का लिखना है, तो विचारम कृतवान, क्रू धातु का क्या आएगा, कृतवान, भूत कृदंत का आएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे इंग्लिश क्वेश्चन का इंग्लिश में आंसर है, लेसन के हिसाब से है। 2 मार्क्स में ज़्यादातर ये पूछे नहीं जाते, पूछे भी कभी जाएंगे पर 1 मार्क्स में ही आंसर सभी आ जाता है। व्हेन डिड सिद्धराज जयसिंह गेट विक्ट्री ओवर मालवा, उन्होंने मालवा को कब उसको जीता, तो उसमें आंसर आएगा सिद्धराज जयसिंह गॉट विक्ट्री ओवर मालवा इन 12th century, द्वादशाम शताब्द्याम 12th century of विक्रमादित्य, विक्रमा एरा। What did जयसिंह achieve by getting victory over मालवा? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जयसिंह गॉट किंग यशोवर्मा's wealth and his whole library and by getting over मालवा। मनी और लाइब्रेरी, क्या लिखना है यहाँ पे, मनी और लाइब्रेरी दोनों अचूक किया। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट डिड बोझा ऑन फेम, बोझ को किससे फेम प्राप्त हुई, बोझ बिकम फेमस बिकॉज द ही रूट अ ट्रीटीज कॉल्ड सरस्वती कंठाभरणम विच वॉज अ वर्क ऑफ ग्रामर। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द proportion of literature composed by Hemchandracharya. Literature composed by Hemchandracharya consists of 1 lakh श्लोकास और वर्सेस, 1 lakh श्लोकास जितने उनके लिटरेचर हैं। लास्ट में हमने शॉर्ट नोट अगर तैयार कर दी लिटरेचर की हेमचंद्राचार्य की, तो यह पेयर बहुत आसानी से हमारी हो जाएगी। काव्यानुशासनम क्या है, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। प्राकृत भाषा कहाँ पे होगा, अंतिम द्वयो हो। अभिधान चिंतामणि क्या है, डिक्शनरी। मालव विजय किसने किया, मालव विजय जयसिंह ने किया। और सरस्वती कंठाभरण किसकी है, भोजराज की है। तो शिक्षा शास्त्र आएगा नहीं। पूरे इस होमवर्क मतलब एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरह से होमवर्क में लिखना है समझ के। अस्तु।